आज जो हम सी एस आई 2012-14-6 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इस्लामी और मगरबी तहजीब का मुआदना या इख्तलाफात। इससे पहले हम फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर हमने इस्लामी और मगरबी तहजीब की जो अहम खसूसियात हैं या उनके अंदर जो कॉमन है उन्हें डिस्कस किया है। वहाँ उस क्वेश्चन के अंदर जो इंट्रोडक्शन है, जो हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन और शेड डिस्कस किए हैं, आप वो उधर से वो देख लेंगे। यहाँ हम टारगेट पे जाएंगे, यानी इस्लामी और मगरबी तहजीब का सिर्फ मुआदना करेंगे, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं देखेंगे। आप वहां से वो देख सकते हैं। तो इस्लामी और मगरबी तहजीब के अंदर क्या क्या फर्क है उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें कि मबूद बरहक, यानी अगर हम देखें कि अकीदा तौहीद जो है वो इस्लामी तहजीब के अंदर और मगरबी तहजीब के अंदर मौजूद है या नहीं। इस्लामी तहजीब को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो मबूद बरहक है या अकीदा तौहीद है वो अल्लाह ही की ज़ात है, यानी अल्लाह ही की ज़ात जो वाहिद है और ला शरीक है वही मबूद है। इस्लामी तहजीब अल्लाह के मुताबिक ही चलती है, जबकि जो मगरबी तहजीब है वो ख्वाहिश नफसानी पर चलती है। मगरबी तहजीब जो है वो ख्वाहिश नफसानी पर चलती है और उसके अंदर अल्लाह का कोई भी रोल या अमल दखल नहीं है। उन्होंने अमली तौर पर इसे बिल्कुल खत्म किया हुआ है। इसी के अंदर अगर हम देखें कि तहजीब की बुनियाद किस चीज पर थी, इस्लामी और मगरबी तहजीब की बुनियाद किस चीज पर है। इस्लामी तहजीब की जो बुनियाद है वो वही इलाही है, यानी जो अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए तौर तरीके सिखाए हैं, इस्लामी तहजीब उनके मुताबिक चलती है। जबकि जो मगरबी तहजीब है उन्होंने जो अकल है, अकल इंसानी को इस्तेमाल करके मगरबी तहजीब बनाई है। और इसके अंदर जो इस्लामी तहजीब है, क्या उसके अंदर आखिरत का कोई अमल दखल है या नहीं, और मगरबी तहजीब के अंदर आखिरत पर क्या यकीन किया जाता है या नहीं। इस्लामी तहजीब के अंदर जो आखिरत है उस पर मुकम्मल मनवान अमल किया जाता है, यानी एक दिन मरना है और बाद में हिसाब किताब देना है जो जिंदगी के अंदर अमल किए हैं। इसके बरक्स जो मगरबी तहजीब है उसके अंदर यह है कि जो कुछ भी है वो इसी दुनिया में है, यानी उनका जो नजरिया है वो ये है कि जो कुछ है इसी दुनिया के अंदर है, कोई जजा सजा नहीं होगी। ये मगरबी तहजीब के फॉलो करने वालों लोगों का नजरिया है। और जो इबादत का निज़ाम है वो इस्लामी और मगरबी तहजीब के अंदर किस तरह है। इस्लामी तहजीब के अंदर नमाज, रोज़ा, ज़कात या हज की सूरत में इबादत का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। इनके अंदर भी अमलन तो इबादत का निज़ाम मौजूद है, लेकिन हमेशा से उससे क्या की जा रही है, दूरी, यानी इबादत से ये दूरी को ही तरजीह देते हैं। और इसके साथ जो कवानीन है या कानून है वो किस तरह बनाए जाएंगे। इसके जो कवानीन है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे, जिसके अंदर किसी के साथ नाइंसाफी या ज्यादती नहीं की जाएगी। इसके अंदर जो भी कानून होगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, चाहे वो जिसके मर्जी खिलाफ हो, जिसके मर्जी हक में हो, लेकिन पार्लियामेंट अगर उसे पास कर देगी तो वही कानून बनेगा। इस्लामी तहजीब के अंदर या मगरबी तहजीब के अंदर जो जिंदगी गुजारने का मकसद है वो क्या होगा। इसके अंदर जो है वो अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना ही जिंदगी गुजारने का मकसद है। जबकि मगरबी तहजीब के अंदर जो है अपने जिस्म को और रूह की तस्कीन जो है वो जिंदगी गुजारने का मकसद है। और इस्लामी तहजीब के अंदर जो इखलाकी असूल हैं उनको क्या अहमियत हासिल है। ये जो इखलाकी असूल हैं वो हमेशा के लिए है, जबकि मगरबी तहजीब के अंदर जो इखलाकी असूल है वो हो सकते हैं तब्दील हो सकते हैं। और इसके साथ जो बेहयाई के काम है उनका इस्लामी और मगरबी तहजीब में क्या कंपैरिजन है। इस्लामी तहजीब के अंदर तो बिल्कुल ये नाजायज है और किसी किस्म की भी इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि मगरबी तहजीब के अंदर वो सब कुछ जायज समझ कर गुजरते हैं। और खवातीन को अगर देखें इस्लामी और मगरबी तहजीब के अंदर क्या क्या अहमियत हासिल है, तो खवातीन जो है वो शरी शोबों के अंदर जा सकती है। इस्लामी तहजीब के अंदर शरी शोबों में जा सकती है, जबकि मगरबी तहजीब के अंदर ये औरत हर जगह काम कर सकती है, चाहे वो शरी जो शोबे हों या ना हो। इसी के साथ जो खवातीन से निकाह है उनके बारे में क्या दोनों तहजीबें कहती हैं। खवातीन से जो निकाह है जायज और ज्यादा जरूरत पर वाजिब है,
जायज़ है, ख़वातीन से निकाह जायज़ है, ज़्यादा ज़रूरत हो तो वाजिब भी है, जबकि इधर जो है वो अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे हलालो हराम का कॉन्सेप्ट। इस्लामी तहजीब के अंदर हलालो हराम का वाज़िया तसव्वुरात मौजूद हैं, वाज़िया कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, जबकि मगरबी तहजीब के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, जो कुछ भी है वो सब कुछ जायज़ है। आगे हम देखेंगे जो नेक्स्ट है रंगो ज़बान पर फोकियत। रंगो ज़बान पर फोकियत। इस्लामी तहजीब के अंदर सारे अरबी अजमी एक है, बस तकवा की बुनियाद पर फोकियत हासिल है, जबकि मगरबी तहजीब के अंदर रंगो ज़बान इंतहाई अहम है। और जैसे कि अमेरिका के अंदर जो ब्लैक एंड वाइट है उनका जो फड्डा है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, यानी वो सारी दुनिया उस पर नजरें जमाए रखती है कि इनके मुल्क के अंदर ये क्या होता रहता है, क्योंकि ये आलमी हकूक के बुनियादी अलमबरदार बनने की कोशिश करते हैं। इसी के अंदर जो जिनसी मिलाप है उसकी आज़ादी, जिनसी मिलाप की आज़ादी। जो इस्लामी तहजीब है उसके अंदर जिनसी मिलाप की आज़ादी हरगिज़ नहीं है, जबकि जो मगरबी तहजीब है वो है हर किसी की मर्जी पर चलती है, हर किसी की मर्जी पर चलती है, यानी जो अगर वो कोई जिनसी मिलाप करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन इस्लामी तहजीब के अंदर इसके बाकायदा असूल बयान हैं। इसी के साथ जो ख़ानदानी निज़ाम है उसके अंदर इस्लाम ने एक बाकायदा निज़ाम दिया है जो कि लाजमी है, जिसकी वजह से माशरा आगे बढ़ता है, ख़ानदान आगे बढ़ता है। और इसके अंदर किसी किस्म की अगर वो चाहे तो ज़रूरत महसूस करे तो बना सकता है, वरना नहीं भी। और जो सेकंड पॉइंट है वो है जो माशरती बुराइयां हैं, यानी सूद है और या टैक्स है या जिना है या शराब है या इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की माशरती बुराइयां हो सकती हैं ये हराम है और सख्त ममानत है, और जबकि इसके अंदर ये कुछ बिजनेस का हिस्सा है और कुछ माशरे का हुसन समझा जाता है। ये वो तमाम तकरीबन 15 के करीब जो फ़र्क थे या 18 के करीब फ़र्क थे जो आप जिनका मुआवजा करेंगे और इस्लामी और मगरबी तहजीब के अंदर। इसके साथ आप 2 शेर कोट करेंगे और जो इंट्रोडक्शन जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर है इस चैप्टर के, वो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप 20 में से 17 या 18 नंबर आसानी के साथ निकाल लेंगे। लास्ट के अंदर आप खुलासा बहस लिखेंगे और इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामी और मगरबी तहजीब के अंदर जिस तरह कुछ चीज़ें कॉमन हैं वैसे ही कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।